ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर जहां पर अखनूर में भारतीय सेना ने लिया है बड़ा एक्शन। सेना ने संदिग्ध आतंकवादियों पर गोलीबारी की है। कीरी बट्टाल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास गोलीबारी की खबर है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों की गोलीबारी का सेना ने दिया है करारा जवाब। इलाके में सेना का ऑपरेशन हालांकि अभी भी जारी है। ये सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों की गोलीबारी का सेना करारा जवाब दे रही है। अखनूर में भारतीय सेना ने लिया है बड़ा एक्शन। सेना ने संदिग्ध आतंकवादियों पर गोलीबारी की। कीरी बट्टाल क्षेत्र है ये, नियंत्रण रेखा के ठीक पास ही ये इलाका पड़ता है, जहां पर इस इलाके में सेना का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। एक्स्ट्रा फोर्स भी बुला ली गई है और यहाँ इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर है। थोड़ी ही देर पहले खबर ये सामने आई थी कि सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। उसके बाद से अब खबर ये सामने आ रही है कि संदिग्ध आतंकियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, भारतीय सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। उसके बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। राजौरी के सुंदरबनी इलाके में सेना की गाड़ी पर गोलीबारी हुई थी और अब खबर ये अखनूर से सामने आ रही है। अखनूर में भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला है और ये संदिग्ध आतंकवादियों की गोलीबारी का जवाब माना जा रहा है। इलाके को घेरकर चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रखी जा रही है और सर्च ऑपरेशन ये सेना का जारी। सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अब अजय, ये बताइए, अभी सुंदरबनी में ये जो सेना की गाड़ी पर फायरिंग की खबर थी, अभी अखनूर से खबर, ये दोनों खबर एक ही है क्या? अभी अपडेट क्या है इस ऑपरेशन को लेकर? देखिए रचना, अभी जो ताज़ा जानकारी मिली है उसके मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल का केरी बटल का जो इलाका है, जहां पहले भी कुछ दिन पहले एक आईडी ब्लास्ट हुई थी जिसमें 2 सैनिक जो है वो शहीद हुए थे। फिर सेना की एक जवान पर जो है वो स्नाइपिंग के जरिए फायरिंग की घटना सामने आई थी और भारतीय सेना ने भी यहां पर पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया था। उसी इलाके में बीती रात जो है वो लगभग 1 घंटे तक पाकिस्तान जो पाकिस्तान की तरफ से शायद घुसपैठ करके आतंकी आए थे उनके साथ जो है एक मुठभेड़ की खबर है। जानकारी के मुताबिक सेना के जवानों ने उस इलाके में कुछ संदिग्ध हरकत देखी थी, जिसके बाद उन्होंने वहां पर फायरिंग की और 1 घंटे तक जो है फायरिंग चलती रही। ये जो इलाका है ये केरी बटल के साथ ही कुछ किलोमीटर आगे सुंदरबनी का इलाका है। यहीं से आगे राजौरी पुंछ जो है वो जाया जा सकता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये आतंकी हो सकता है वहीं से घुसपैठ करके आए हों, फिर उसके बाद यहाँ पहुंचे और उन्होंने सेना की गाड़ी को देखा और उसके बाद फायरिंग की। तो हो सकता है कि वही ग्रुप हो जो वहाँ पे स्पॉट हुआ था और उसके बाद ये यहाँ पे पहुंचा है। मंशा कहीं ना कहीं इन आतंकियों की जम्मू कश्मीर में खूनी होली खेलने की होती है, मगर सेना की सतर्कता के चलते एक बार फिर से इसे नाकाम किया गया है। सेना जो है उस पूरे इलाके में तलाशी अभियान जो है लगातार चला रही है और कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों तक पहुँचा जा सके, इनको मार गिराया जा सके। अच्छा, कितने की संख्या में आतंकी हो सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी अजय? देखिए, जो जानकारी है 2 से 3 आतंकियों का एक ग्रुप हो सकता है जिनको रात को देखा गया था। शायद वही जो आतंकी हैं वो रात के अंधेरे का, जंगल का फ़ायदा उठाकर जो है वहाँ से निकलकर इस इलाके में पहुँचे हों। तो ऐसे में एक ग्रुप जो है, जब भी आतंकियों की मूवमेंट होती है 2 से 3 या 4 आतंकियों के ग्रुप होते हैं जब ये मूव करते हैं। तो ऐसा ही अगर होगा तो इतने ही हो सकते हैं नंबर में, मगर अब अतिरिक्त सुरक्षा बलों को वहाँ पर तैनात किया गया है। जंगल के इलाके में डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है ताकि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि अगर ये आतंकी इस इलाके में अभी भी छुपे हुए हैं तो उनको मार गिराया जा सके। दरअसल जो सूचना है उसके मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बड़ी तादाद में आतंकियों की मौजूदगी की खबर है। ये आतंकी पाकिस्तानी सेना के बंकरों में, वहां पर गांव में रहकर जो है वो अपना गुजर बसर करते हैं और जब भी मौका मिलता है घुसपैठ के प्रयास के लिए ये कोशिश करते हैं और सेना इन्हें भरपूर मदद देती है, पाकिस्तानी सेना। तो ऐसे में ये लग रहा है कि ये वही आतंकियों का एक दस्ता हो सकता है, मगर सेना क्योंकि लगातार सतर्क है, इस पूरे इलाके में जंगल के इलाके में इस वक्त चप्पे चप्पे पर सेना की मूवमेंट है। पुलिस वहाँ पे लगा दी गई है और कोशिश की जा रही है कि इनको जल्द से जल्द ट्रेस किया जा सके। अच्छा, मैं ये पूछने भी वाली थी अजय कि पहली गोली किस वक्त चली थी, तब से लेकर अब तक कितना टाइम हो गया है, और जहाँ ये ऑपरेशन चल रहा है, आपने कहा जंगल का इलाका है, जंगल का इलाका क्या पूरा घना जंगल है या आसपास कहीं दूर कहीं रिहायशी इलाके भी नजर आ रहे हैं? मतलब क्या उन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है?
देखिए, दो अलग अलग इंसिडेंट हैं। पहला जो वाकया हुआ है वो देर रात हुआ, जो केरी बटल के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ हुआ, जहां पर आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया और इन आतंकियों की मूवमेंट के बाद देखे जाने के बाद सेना ने जो है इन पे फायरिंग की और वहीं पर जो है 1 घंटे तक फायरिंग जो है वो चलती रही। उसके बाद दूसरी घटना जो है वो लगभग 11 से 12 बजे के बीच इस इलाके में हुई, जब सुंदरबनी का जो इलाका बताया, नीली डब का इलाका, वहां पर जो है इन आतंकियों की मूवमेंट को जो है वो स्पॉट हुई जब इन्होंने सेना की एक गाड़ी पर फायरिंग की। तो दोनों ही अलग अलग इंसिडेंट हैं और इसी वजह से दोनों ही इलाकों में, एक जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है जहां पर बीती रात फायरिंग हुई, वहां पर भी सर्च चल रही है, जबकि इस इलाके में जहां पे ये फायरिंग हुई है सेना की गाड़ी पर, वहां पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मदद से इस पूरे इलाके में घेराबंदी करके वहां पर तलाशी अभियान चल रहा है। इस इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ जिस जगह पे इंसिडेंट हुआ है वहां हालांकि कोई रिहाइश नहीं है, मगर वहीं से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर फिर वहां पर गांव जो है वो शुरू हो जाते हैं, लोगों के घर हैं। ऐसे में यकीनन उनके लिए भी चुनौती भरा समय, क्योंकि ये इलाका जो है वो घने जंगल का इलाका है, दूर दराज का इलाका है, और अगर आतंकी अजय, चूंकि आप दूसरी घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर दूर जो घर हैं वो शुरू हो जाते हैं, बड़ा चैलेंज यहाँ पर सेना के जवानों के लिए भी रहेगा। तो आप मेरे साथ में रहिए। जो दूसरी खबर का आपने जिक्र किया वो खबर एक बार दर्शकों को हम दे दें, दोबारा आपका रुख करूंगी। जम्मू कश्मीर में बड़ा अपडेट ये कि भारतीय सेना की गाड़ी पर हुआ है आतंकी हमला। ये एक बार बड़ी खबर, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं वो जान लें। अभी ही अजय इसका जिक्र कर भी रहे थे। संदिग्ध आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर किया है हमला, ये फायरिंग की खबर है। संदिग्ध कुछ आतंकवादी थे जिन्होंने सेना की गाड़ी पर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की है। राजौरी का सुंदरबनी इलाका है, यहाँ पर सेना की गाड़ी पर गोलीबारी की खबर। मल्ला के घने जंगलों में सेना की गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग की खबर। सेना ने पूरे इलाके को अभी घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन यहां पर जारी है। सर्च ऑपरेशन में आतंकियों के खात्मे की कोशिश दोनों ही घटनाओं में हो रही है, फिर चाहे वो केरी बट्टल का इलाका हो या फिर ये सुंदरबनी का इलाका हो, जहां पर सेना की गाड़ी पर गोलीबारी की खबर है। हालांकि दोनों ही जो खबरें हैं उसमें चैलेंजिंग सिचुएशन में अभी जो सेना के जवान हैं, क्योंकि इलाके को घेर लिया गया है। अजय मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, दोनों ही एरिया चूंकि जंगल से जुड़े हुए हैं, इस तरह के ऑपरेशंस में दिक्कत आती है और अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तो अंधेरा होना भी शुरू हो जाएगा। यकीनन कहीं ना कहीं जो इलाका ये है, ये इलाका पूरा का पूरा जो है वो घने जंगल का इलाका है, और इस इलाके में अगर बात की जाए तो कड़ाके की सर्दी इन दिनों रात के वक्त रहती है। तो ऐसे में कई चुनौतियां यहाँ पर हैं। सेना को इस चीज़ को भी सुनिश्चित करना है कि वहाँ पर ये आतंकी जो है यहाँ से भागे नहीं, वहीं वो जो सिविलियंस वहाँ रहते हैं उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। तो तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं, मगर सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि इन आतंकियों तक जल्द से जल्द पहुँचा जा सके और इनको मार गिराया जा सके, ताकि ये कोई और नुकसान ना करने पाए। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो राजौरी में, पुंछ में, कश्मीर में, कठुआ में कई ऐसे वाकया हो चुके हैं, डोडा किश्तवाड़ में, जहां पर सेना के जवानों पर हमला, सेना की गाड़ियों पर हमला और सिविलियंस की हत्या भी आतंकी कर चुके हैं। तो ऐसे में चुनौतियां कई हैं, मगर सुरक्षा बल इस चीज़ को जो है चुनौतियों को पार पाने के लिए लगातार ऑपरेशन में डटे हुए हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी हरकत को जो है वो मुंहतोड़ जवाब देना है और इन आतंकी